सभी भक्तों को जय श्री कृष्णा। आज हम चर्चा करेंगे भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर जो जो घटनाएं बताई गई हैं वो अभी तक सत्य हुई हैं लगभग। अगर देखा जाए तो भविष्य मल्लिका पुराण में लिखा था कि जगन्नाथ भगवान की ध्वजा में अपने आप आग लग जाएगी, तो वो भी लग चुकी है। और आगे लिखा था कि उस शिखर के ऊपर आकर एक गीध आकर बैठेगा, तो गीध भी आकर बैठ चुका है। भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर ये भी लिखा था कि कोविड आने वाला है और चीन से ये वायरस शुरू होगा, तो वो भी हुआ। भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर आगे ये भी लिखा था कि उसमें अभी 2025 में एक बीमारी आने वाली फ्लू नाम से, और वो भी जापान से शुरू हुई। जापान में लगभग 4000 लोग इससे ग्रसित हो चुके हैं। अब भविष्य मल्लिका पुराण में आगे ये भी लिखा है कि आगजनी घटनाएं दीपावली पे अधिक हो सकती हैं, तो हम सभी लोगों को दीपावली पे प्रेम पूर्वक मनाना है और आगजनी घटनाओं से आपको बचकर रहना है। दूसरी बात, भविष्य मल्लिका पुराण के अंदर लिखा है कि 2025 से लगाकर 2032 के बीच में अनेक प्रकार की घटनाएं होगी। क्यों होगी? वायु तत्व के द्वारा घटना होगी, पृथ्वी तत्व के द्वारा घटना होगी, जल तत्व के द्वारा घटना होगी, और फिर यहाँ तक मानो कि अग्नि तत्व के द्वारा भी घटनाएं होगी। तो अब क्यों लिखा है उसमें? इसलिए कि पापाचार बढ़ता है, तो बढ़ भी रहा है। यूँ देखा जाए तो पहले तीर्थ कौन जाता था? जो सत्कर्म होता था, जो भजन कीर्तन करने वाला था, वो इस तीर्थ में जाता था। आजकल लोग क्या करते हैं, तीर्थों में भी घूमने के लिए जाते हैं, यश करने के लिए जाते हैं, तो उसका साइड इफेक्ट भी होता है। आजकल भगवान के यहाँ इतने उपद्रव क्यों हो रहे हैं? केदारनाथ भगवान की इतनी बड़ी बाढ़ क्यों आई? क्योंकि लोगों ने दर्शन करना, साधना करना बंद कर दिया है, केवल अय्याशी के लिए लोग जाते हैं। इसी कारण हम लोग को कष्ट प्राप्त हो रहा है। अभी भविष्य मल्लिका पुराण में ये भी लिखा है कि लगभग जनसंख्या जो है उसमें अधिक लिखा है कि 60% लोग मर जाएंगे और 40% लोग पूरी दुनिया में इतने ही बचेंगे। अगर इतने नहीं माना जाए तो कम से कम 30% लोगों की मृत्यु हो सकती है, क्योंकि अनेक प्रकार की घटनाएं होती जा रही हैं। और भविष्य मल्लिका पुराण में ये भी लिखा है कि जो समुद्र की लहरें इतनी ऊंची उठेगी कि ये जितने भी शहर हैं उनको डुबो देगी। उसका कारण क्या है? वैज्ञानिक भी बोल रहे हैं कि हिमालय का ग्लेशियर जो है पिघल रहा है। वो पिघल रहा है, तो वो अगर पिघलता गया वो बहुत स्पीड से पिघल रहा है। तो अगर विज्ञान के हिसाब से भी देखा जाए और वो पुस्तक के हिसाब से भी देखा जाए तो लगभग ये घटनाएं सत्य भी हो सकती है कि इतनी लहरें ऊंची उठ सकती हैं। अनेक प्रकार के युद्ध होंगे, देशों में उपद्रव होगा, ये भी लिखा है। तो हम सबको क्या करना है? हम सबको भगवान की भक्ति करना है, भगवान कृष्ण की साधना करना है और प्रेम पूर्वक रहना है। क्योंकि भगवान की भक्ति करेंगे, साधना करेंगे तो हमारे पाप कम होंगे और हमको किसी प्रकार का कष्ट प्राप्त नहीं होगा। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि ये जीवन मिला है, इसका सदुपयोग करें। केवल पैसा कमाना ये तो हर कोई कमा लेता है, परंतु साथ में सत्कर्म करना, भक्ति करना, भजन करना, और भजन के साथ साथ में भगवान के गुणानुवादों को गाना, ये भी करना अनिवार्य है। सभी भक्तों से निवेदन है कि प्रेम पूर्वक भगवान की भक्ति करें, कृष्ण की साधना करें, और जिन भगवान की आप पूजा करते हो, जिनको मानते हो, बालाजी को मानते हो तो बालाजी की पूजा करें। हनुमान जी आपके इष्ट है, तो देखो इष्ट एक होता है, भगवान सभी अपने हैं, परंतु उसमें हमको किसी प्रकार का कष्ट होता है, दुख होता है, सबसे पहले किसको याद किया जाता है? अगर माता जी को मानते हो तो आप माता जी की सेवा अर्चना करें, वो पूजा करके अपने मानव जीवन को सफल बनाए। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।